टू ज्ञान का घर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसा कि अपना रिज्यूम सेंड करते वक्त अपनी सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप प्लीज़ अपनी जॉब प्रोफाइल मेरे को सेंड कीजिए। जैसे आप अकाउंट्स में चाहते हो, किसी भी आप फील्ड में चाहते हो, अपनी पोस्ट को मेरे को सेंड जरूर कीजिए सब्जेक्ट लाइन के अंदर मेंशन करके। रिज्यूमे या सीवी जो भी आपने, या जो कवर लेटर बनाया हुआ है खुद का पर्सनल, तो प्लीज़ वो भी आप सेंड कर सकते हो। दोस्तों आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली वो कुछ हर जगह से ना, जैसे मेरे रूममेट्स है या साइड के रूममेट्स है या कहीं मैं जाता हूँ वहाँ से, उनसे थोड़ी सी मतलब एक जानकारी इकट्ठी करके मैं बना रहा हूँ कि किसके साथ क्या क्या हुआ है, क्यों होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि दुबई में आके, गल्फ़ कंट्री में जाके किसी भी क्या पासपोर्ट सबमिट करवाना ज़रूरी है। अपना पासपोर्ट किसी कंपनी के हवाले करना और वहाँ पे नौकरी करना, क्या ये सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत तो क्यों गलत? तो इसी के ऊपर जो है ये वीडियो है। दोस्तों मैंने बोला कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्या क्या होता है ना कि विदेश में जब आप नौकरी करने जा रहे हो, तो क्या होता है कि जो मालिक होता है ना, जो मान ली मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो कहीं ये तंग होकर छोड़ के ना चला जाए। पहला रीज़न तो यही है कि कोई भी डरता है कि ये बंदा छोड़ के ना चला जाए, तो उसका एक ही रोकने का मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट जब्त कर ले। दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आपको बैन कर देगा, कभी आप जॉब या कभी दुबई आ ही नहीं सकते हो अगर आप एक टाइम से पहले, एक मिनिमम टाइम से पहले अगर आप जॉब छोड़ के इंडिया चले जाते हो। तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने में कोई नहीं रोक सकते, लेकिन आप आ नहीं सकते कभी, क्योंकि आपके अंदर रेड लाइन जो है शो करने लग जाता है जैसे ही आपका वीज़ा अप्लाई एप्लीकेशन होता है। तो पहला था ये। दूसरा कारण क्या होता है ना वीज़ा, ये जो पासपोर्ट सबमिट करवाने का, वो ये होता है एक धोखाधड़ी। फॉर एग्जांपल मैं एक डेडिकेटेड वर्कर हूँ, तो उनको पता है कि ये बंदा जो है काम करने के लायक है, तो आपसे बिना पूछे भी वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। तो एक ये भी एक जो इशू होता है, तो इसके लिए भी वो वीज़ा अपने पास रखते हैं कि बंदा गुलाम टाइप आप बोल सकते हो, या आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो बेसिकली ये थी चीज़ें, इसी ये दो मेन कारण आए हैं जो अभी तक मैंने पूछा है या समझा है किसी से भी। अब बात आती है कि करवाते कौन कौन लोग हैं ये जो पासपोर्ट, ये वीज़ा जमा? क्या सारी कंपनियां जमा करवाती हैं? क्या सारी कंपनियां नहीं करवाती? तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं कि हम इसका कम से कम 6 महीने तक वीज़ा पासपोर्ट अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो मेरे को एक सिक्योरिटी होगी कि ये 6 महीने तक काम करेगा, क्योंकि मैंने इसका वीज़ा का पैसा दिया है। अगर ये नहीं करना चाहता, वीज़ा पैसा पे करके आप जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन यही था वहाँ से जाने के लिए। तो हर कंपनी के रूल्स नहीं है कि आप पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या पासपोर्ट जमा करवाना चाहते हो या नहीं। उसके अंदर क्या होता है, अब कई सोच में पड़ जाता है अगर मैं करवा दिया तो मैं फंस जाऊँगा। दोस्तों फंस तो आप वैसे भी जाओगे। अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो, आपका वीज़ा बन गया है, तो आपको 6 महीने तो आपको वैसे भी करने ही करने हैं। मैंने बोला आप बैन हो जाओगे अगर आप 6 महीने नहीं करोगे तो। फिर आपको वो चाहे काम पसंद आए या ना आए, उस किसी को कोई मैटर नहीं करता फिर वो। तो आप फंस तो वैसे भी गए हो 6 महीने के लिए, वो बाद की बात है पसंद आए या ना आए। तो आपको मेरे हिसाब से अपना पासपोर्ट सबमिट करवा देना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों, मैं 6 महीने बाद भी करवा सकता हूँ या 6 महीने मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसमें एक ख़तरा ये रहता है क्योंकि रूममेट्स में ना हर कंट्री के जो है ना रहते हैं इंसान, किसी के अंदर क्या सद्भावना जाग जाए, आपसे कोई मिसयूज़ हो जाए, आपसे गुम हो जाए, तो एक सिक्योरिटी हो जाती है वहाँ पे सबमिट करवाने की, वो एक एप्लीकेशन आपके पास हो। तो एक ये बेनिफिट होता है कि आप कंपनी में सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो जो आपका पासपोर्ट जमा करवाते ही करवाते हैं, जो ये आते ही आपसे पासपोर्ट छीन लेते हैं या ले लेते हैं। शोरूम्स बड़े बड़े, चाहे वो गाड़ियों के हो, कपड़े के हों, वो कोई भी हब हो, फूड कोई भी हब हो, तो ये शोरूम जितने भी हैं आपका पासपोर्ट लेते हैं जब तक आपका वीज़ा होता है तब तक। दूसरे शॉपकीपर, वो शॉपकीपर कौन कौन से होते हैं? रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, ठीक है, चक्की होगी कोई भी, या मीट स्टोर हो गया, या मीट जो रॉ मीट कटता है जहाँ पे, जिसको आप बुच्चर खाना बोलते हो, बुचरिंग, बुचराइजेशन ऐसा है, वहाँ पे भी, तो वो भी आपका जो है ना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। गारमेंट्स कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब ये धोखाधड़ी करते हैं कि आपका पासपोर्ट रखते हैं, आपको लंबे टाइम तक काफ़ी काम करवा लेते हैं। तो एक एक इन
3 तो ये थी टॉप की है, जो आपका पासपोर्ट रखते हैं आपको बांध के रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, लेबर शॉप, जैसे आप कहीं पे आप एक सामान उठाने वाले हो तो आपका तो वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, शोरूम्स वाले भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। शॉप्स लेबर क्लास वाले बंदे, जिनका पासपोर्ट जिनके पास जमा है ना, तो उनका वीज़ा रेन्यू होता रहता है बिना आपकी कोई परमिशन के, बिना आपकी कोई जानकारी के। आपको पता ही नहीं होता, और बाद में क्या डिमांड होती है कि मेरे को पैसा दो आप जा सकते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है कि अगर आपने पासपोर्ट कहीं पे जमा करवा दिया तो समझ लीजिए, हाँ वो उस पर डिपेंड करता है वो बंदा कैसा है। अच्छा है तो फिर भी कहीं ना कहीं मैल आ ही जाता है। तो प्लीज़ लोकल चीज़ों के ऊपर, लोकल जहाँ पे शॉप्स हैं या आप काम कर रहे हो लेबर में, तो अपना पासपोर्ट मत सबमिट करवाइए, आपके लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।